गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास है हिंदी थर्ड लैंग्वेज का। ठीक है, इसमें हमने लास्ट दिन क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 5 नन्ही चिड़िया। ये एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है जिसकी तबीयत जो कि सबको खुश रखती है। ठीक है, चींची करती है, सब लोग उसको देख के खुश रहते हैं, लेकिन अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो नहीं आती है तो सब लोग बहुत दुखी होते हैं और फिर उसकी ही मनोकामना कहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। उसके लिए वो लोग फल भेजते हैं, आशीर्वाद भेजते हैं, दुआएं भेजते हैं और इससे चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाता है अपने दोस्तों का प्यार देख। यही था स्टोरी। अब उसमें वर्ड मीनिंग, उसमें क्या क्या वर्ड मीनिंग था? उसमें वर्ड मीनिंग मैंने मार्क कराया था। आश्चर्य, आश्चर्य मतलब हैरान। फिर पवन, पवन मतलब हवा। गर्व, गर्व मतलब अभिमान। फिर मैंने तुम लोग को मौखिक क्वेश्चन आंसर कराया है। क्या चिड़िया का क्या नाम क्या था? चिड़िया का नाम फुदकू था। गेंदा चिड़िया को देखते ही क्या कहता था? कहता था उछल कूद करके थक गई होगी, आओ चलो मेरे पास आके आराम कर लो। खरगोश ने लताओं से क्या पूछा? लताओं से पूछा कि तुम लोग सब चुपचाप क्यों हो, क्या हुआ? फिर यहाँ पे सुबह सुबह फुदकू बगीचे में क्या करती थी? ची ची करती थी। क्या करती थी? ची ची करती थी। नेक्स्ट, फुदकू के पंख किस रंग के थे? फुदकू के पंख भूरे। ठीक है। खनकू ने वस्तुओं से भरी थैली कैसे उठाई? दांतों से। ठीक। उसके बाद सभी फूल क्या देखकर खुश हो जाते थे? सभी फूल, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, सभी फूल फुदकू के भूरे पंख, छोटी सी चोंच और लाल लाल पंजे देखकर बहुत खुश हो जाते थे। फिर क्या था? बगीचे में चहल पहल क्यों नहीं थी? क्योंकि आज फुदकू नहीं आई थी, उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए बगीचे में चहल पहल नहीं थी। और फुदकू की आंखों में आंसू क्यों आ गए? अपने दोस्तों का प्यार देखकर फुदकू की आंखों में आंसू आ गए। नेक्स्ट, एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी डैश थी। क्या थी? चिड़िया थी। एक दिन डैश निकले, काफी समय बीत गया। एक दिन सूरज निकले। ठीक। नेक्स्ट, हमारी फुदकू बीमार है। खनकू ने सभी वस्तुएं एक थैली में डाली। चारों ओर हंसी और खुशी का माहौल था। आ गया समझ में? फिर नेक्स्ट पेज में मैचिंग है। अब हम लोग इसका मैचिंग करेंगे। सभी अलसाई आंखों से फुदकू का इंतजार कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट, हवा ने बताया कि उसे ठंड लग गई है, वह हमें जगाने नहीं आई, पता नहीं कब तक ठीक होगी। वह दांतों से थैली उठाकर फुदकू के घोंसले की ओर चल दिया। फुदकू आश्चर्य से थैली में रखी वस्तुओं को देखने लगी। आ गया समझ में? ठीक है। इस चैप्टर में यहाँ तक। उसके बाद भाषा ज्ञान। यहाँ पे क्या है? छोटा, छोटी, तो यहाँ हमारा लिखा है तो होगा हमारी। नन्हा, नन्ही। पत्ता, पत्ती। प्यारा, प्यारी। बीमार, बीमारी। थैला, थैली। इस चैप्टर से यहीं तक आ गया समझ में? अब आओ चैप्टर नंबर 6, दिल्ली की शान लाल किला। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। 13 हरी निकुंज, मथुरा। 12 अक्टूबर 2000 नहीं दिया है। प्रिय अमन मतलब कोई किसी को
चिट्ठी लिख रहा है। सप्रेम नमस्ते, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। मैं भी तुम्हें पत्र नहीं लिख सका क्योंकि मैं अपने मामा जी के पास दिल्ली गया हुआ था। ठीक है, वो अपने दोस्त को लिख रहा है और लिख रहा है बहुत दिनों से उसने पत्र नहीं लिखा है और उसने भी कोई पत्र नहीं दिया है, और इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो मामा जी के पास गया हुआ था। दिल्ली में इस बार मामा जी हम सबको लाल किला दिखाने ले गए। दिल्ली में कहाँ ले गए? लाल किला दिखाने। लाल किला बहुत ही बड़ा है, लाल किला बहुत बड़ा है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। इसे बनाने में 10 साल लग गए थे। इसे बनाने में कितने साल लगे? 10 साल। किला बनने पर चीन से रेशम और टर्की से मखमल लाकर इसकी सजावट की गई थी। चीन से रेशम माने सिल्क, ओके, और मखमल मतलब वेलवेट। ये चीज़ें लाकर इसके अंदर की सजावट की गई थी। इसके 5 मुख्य दरवाजे हैं जिनमें से अब केवल 2 ही लोगों के लिए खुले हुए हैं। कितने दरवाजे हैं? 5। इसमें से कितने खुले हैं? सिर्फ 2। एक लाहौर गेट, दूसरा दिल्ली गेट। 2 गेट खुला है, उसका नाम क्या है? लाहौर गेट और दिल्ली गेट। मामा जी ने बताया कि ये किला यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? यमुना नदी के किनारे। लाहौर गेट इतना भारी भरकम है कि हाथियों की मदद से ही इसे बंद किया जा सकता है। लाहौर गेट इतना ज़्यादा वजन वाला है कि आप नहीं कर सकते अपने हाथों से। किसके? हाथियों की वजह से इसको बंद कर सकते हैं। लाहौर गेट के अंदर जाते ही चट्टा चौक है। चट्टा चौक है जिसे मीना बाजार भी कहते हैं। चट्टा चौक का एक और नाम क्या है? मीना बाजार। कुछ खास दिनों में ये बाजार रात को लगता था जिसमें केवल महिलाएं ही जा सकती थी। ये बाजार रात में लगता था और सिर्फ महिलाओं के लिए अवेलेबल था। रंग बिरंगी चूड़ियाँ, फुंदने, जेवर और तरह तरह की नक्काशीदार चीज़ों से ये बाजार जगमगा उठता था। ठीक, मीन्स मेनली ये ज्वेलरी से डील करता है। चट्टा चौक के बाद नौबत खाना आता है जहाँ संगीतकारों की महफिल सजती थी। ठीक, इसके बाद क्या आता है? नौबत खाना, जहाँ गाना बजाना, संगीतकारों की महफिल सजती थी। इस दरवाजे को पार करने पर एक खुला मैदान है जो दीवाने आम कहलाता है। एक बड़ा सा मैदान है, उसके बाद उस जगह का नाम क्या है? जो चीज़ है, दीवाने आम। यहाँ बादशाह आम लोगों की शिकायतें को सुनते थे। खास मेहमानों और मंत्रियों से भी यहीं पर मुलाकात करते थे। दीवाने खास में बादशाह के बैठने के लिए एक सिंहासन था। अब ये दीवाने आम था, अब ये है दीवाने खास, मतलब इम्पोर्टेंट, VIP। सो यहाँ पे क्या था? एक सिंहासन था जो मोर के आकार का बना था। जो किसके आकार का बना था? मोर के आकार का बना था। उसमें कई बहुमूल रत्न जड़े थे जिसमें कोहिनूर हीरा भी था। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात लगे थे जिसमें कोहिनूर हीरा भी था। तुमने सुना ही होगा कि कोहिनूर हीरे को नादिर शाह अपने साथ ले गए। ये सभी लोग जानते हैं कि वहाँ से कोहिनूर हीरे को चुराकर नादिर शाह अपने साथ ले गए। हमने लाल किले में एक संग्रहालय भी देखा है। संग्रहालय मतलब म्यूजियम, ठीक है। पहले ये मुमताज महल कहलाता था। बेगमों के लिए एक और महल था, रंग महल, और इस संग्रहालय को पहले ये मुमताज महल कहलाता था। और अपनी वाइफ मतलब बेगम लोगों के लिए और भी महल थे, उसका क्या नाम था? रंग महल। इसकी छतों पर नक्काशी की हुई है, बहुत सारे नक्काशी की हुई है। किनारों पर संगमरमर के सरोवर बने हुए हैं जो महल को ठंडा रखते हैं। ठीक, क्या तुम जानते हो अमन कि लाल किले का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। यही वह वजह है जहाँ से भारत में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आज़ाद होने का संदेश सभी भारतवासियों को दिया था।
ये परंपरा आज तक चली आ रही है। मुझे आशा है कि तुम भी कभी अपने परिवार के साथ लाल किला देखने अवश्य जाओगे। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र निखिल। मतलब अमन को चिट्ठी लिखा है, किसने? निखिल। और इसमें पूरा क्या दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन कि लाल किला घूमने गया, उसमें क्या क्या है, क्या चीज़ है। ठीक, स्टोरी समझ में आया? हम लोग इसके बाद वाले दिन इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम लोग वो पढ़ेंगे और करेंगे। आज की पढ़ाई यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।